हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 17 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देश की पहली नमो रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर को भुज से अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन भुज रेलवे स्टेशन पर शाम 4:15 किया गया, जबकि प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मौजूद थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई अन्य वंदे भारत एक्सप्रेसों को भी हरी झंडी दिखाई। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो ये सलीमा इम्तियाज है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि सलीमा इम्तियाज आईसीसी के डेवलपमेंट अंपायर पैनल में नामांकित हो गई हैं, जो पहली पाकिस्तानी महिला हैं जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। इसके साथ ही वह महिला द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और आईसीसी की महिला प्रतियोगिताओं में अंपायरिंग कर पाएंगी। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो यह अयोध्या उभरा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, रामनगरी अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षण केंद्र बनने का गौरव हासिल किया है। इस साल पहले 6 महीने में अयोध्या में 11 करोड़ देसी और विदेशी पर्यटक पहुंचे, जबकि वाराणसी में 4.61 करोड़ पर्यटक आए। हाल ही में राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पहले 6 महीनों के दौरान लगभग 33 करोड़ पर्यटकों ने विभिन्न स्थानों का दौरा किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्रिकेटर दुनीथा बेलालागे अगस्त 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वह किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो ये श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, श्रीलंका के खिलाड़ी दुनीथा बेलालागे और हर्षिता समर विक्रमा को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया। एक महीने में एक ही देश के खिलाड़ियों द्वारा अवार्ड जीतने का एकमात्र पिछला उदाहरण तब सामने आया था जब इस साल जून में जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना ने प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व ओजोन प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ओजोन परत की सुरक्षा को महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस जो है 1987 में ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी ये कनाडा में है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने को याद दिलाता है। साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वैश्विक मेगा हबों में दिल्ली हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा क्रमशः किस स्थान पर रहे हैं? तो ये क्रमशः 24वें और 44वें स्थान पर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट मेगा हब के लिए ग्लोबल लेवल पर 24वें स्थान पर रहा और लो कास्ट कैरियर ऑपरेशन के लिए 5वें स्थान पर रहा, जो पिछले साल से बेहतर है। वहीं बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई एयरपोर्ट मेगा हब रैंकिंग में 44वें स्थान पर रही, लेकिन एलसीसी ऑपरेशन के लिए 11वें स्थान पर बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर 5 मेगा हब जो हैं, पहला लंदन हिथ्रो, कुआलालंपुर, टोक्यो हनेडा, एम्स्टर्डम सिफोल और सियोल इंचियोन हैं। देखिए, एलसीसी मेगा हब लीडर जो है कुआलालंपुर, मनीला, इंचियोन और सिंगापुर चांगी हैं। ये मेगा हब रहे और ये मेगा हब लीडर रहे।
चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। सरकार ने किस चावल को न्यूनतम मूल्य पर हटा दिया है? तो ये बासमती चावल को हटाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सरकार ने व्यापार में वृद्धि की है और इस प्रमुख जीआई चावल के मिश्रण के समर्थन देने के लिए बासमती चावल के मिश्रण को न्यूनतम मूल्य पर हटा दिया है। देखिए, घरेलू आपूर्ति एसोसिएटेड टूल्स को दूर करने और प्लास्टिक को न्यूनतम कीमत पर बंद करने के लिए, जिसकी शुरुआत अगस्त 2023 में $1200 पेंसिल से की गई थी और बाद में $950 प्रति पेंसिल कर दी गई। मूल्य निर्धारण और बिक्री सुनिश्चित करने के लिए पेडा चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। EW सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 बेस रिपेयर डिपो किस जगह आयोजित किया गया? तो नजफगढ़ में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यानी EW सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 का उद्घाटन एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग ने नई दिल्ली में हुआ और इस अवसर पर शिक्षा कंपनी DPSU और निजी स्वामित्व वाले उद्यम से लेकर स्वदेशी रूप से इलेक्ट्रॉनिक वार सिस्टम को विकसित करने और बनाए रखने के महत्व को बताया गया। सम्मेलन का विषय वस्तु यानी थीम था EWS ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट चैलेंजेस था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किसने चौथी हॉकी इंडिया सीनियर सुपर अंतर विभाग चैंपियनशिप जीती है? तो ये PSPB ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन PSPB ने रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड को रोमांचक शूटआउट में हराकर खिताब जीत लिया है और शूटआउट में PSPB के सुमित कुमार, शिलानंद लाकड़ा और देवेंद्र वाल्मीकि ने गोल किए, जबकि गोलकीपर पंकज कुमार ने रजत पदक की जीत सुनिश्चित की। देखिए, पिंपरी के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में सर्विसेज ने FCI को 4-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अमेरिका बांग्लादेश को कितने मिलियन डॉलर की सहायता देगा? तो ये $202.25 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अमेरिका ने बांग्लादेश के विकास संस्थान निर्माण और विकास में सहायता के लिए $202 मिलियन देने का वादा किया है। यह प्रतिबद्धता बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस द्वारा $5 बिलियन की सहायता की अपील के बाद आई है। देखिए, इस सहायता का प्रबंध US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा किया जाएगा। USAID ने 2021 से 2026 तक के लिए बांग्लादेश को $954 मिलियन देने का वादा किया है, जिसमें से $425 मिलियन पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 17 वर्षीय किसने बेल्जियम बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये अनमोल खरब ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अनमोल खरब ने बेल्जियम बैडमिंटन टूर्नामेंट में डेनमार्क की एमिली सुल्ज को 24-22, 12-21 और 21-10 से हराकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। क्वालिफाइंग राउंड के माध्यम से मुख्य ड्रॉ में प्रवेश करने वाली खरब ने 59 मिनट के फाइनल में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया और यह जीत जो है उनके प्रभावशाली रिकॉर्ड में जुड़ती है, जिससे 2024 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम के साथ स्वर्ण पदक जीतना भी शामिल है। चलिए जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी। देखिए, भारतीय नौसेना की महिलाएं वैश्विक जल यात्रा अभियान पर रवाना हुई। देखिए, 3 वर्ष की कड़ी तैयारी के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना नाविक सागर परिक्रमा 2 यानी दूसरे के हिस्से के रूप में INS भी तरड़ी पर सवार होकर विश्व भर की यात्रा करेंगी।
देखिए, 6 सदस्यीय चालक दल के हिस्से के रूप में अधिकारियों ने पिछले वर्ष गोवा से केप टाउन होते हुए रियो डी जेनेरिया और वापस ट्रांस ओशनिक अभियान में भाग लिया था। यह अभियान समुद्री विरासत, नाविक कौशल और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। चलिए बात करते हैं अगले करंट की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में चौथे री इन्वेस्ट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें भारत की 200 गीगावाट से अधिक गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता की उपलब्धि का जश्न मनाया गया। देखिए, मोदी ने हरित भविष्यति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर किया, क्योंकि पेरिस जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने वाला यह पहला G20 राष्ट्र है। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ अक्षय ऊर्जा में नवाचारों पर प्रकाश डाला गया, जिसका उद्देश्य हर घर को बिजली उत्पादक बनाना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत ने किस तूफान से प्रभावित लाओस, म्यांमार और वियतनाम को सहायता भेजी है? तो यागी तूफान से प्रभावित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत ने दक्षिण चीन सागर में आए अतिशक्तिशाली तूफान टाइफून यागी के पीड़ितों को सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव के तहत, याद रखेंगे ऑपरेशन सद्भाव, लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता भेजी है। इस सहायता में जो है सूखा राशन, दवाइयाँ, कंबल, जल शोधन किट और जनरेटर भी शामिल है, जिसमें 10 टन लाओस, 10 टन INS सतपुड़ा के माध्यम से म्यांमार और 35 टन भारतीय वायुसेना विमानों द्वारा वियतनाम में भेजे गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन 2 दिन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? तो अरविंद केजरीवाल देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आबकारी नीति मामले में जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, और वह जो है आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के माध्यम से अपनी बेगुनाही को सिद्ध करना चाहते हैं। केजरीवाल ने फरवरी 2025 के बजाय नवंबर 2024 में शीघ्र चुनाव कराने का आह्वान किया, और केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। उन्नत प्रोसेसर विकसित करने के लिए किसने L&T के साथ साझेदारी की है? तो IBM ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, IBM और L&T ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यानी SILT ने एज डिवाइस, हाइब्रिड क्लाउड सिस्टम, मोबिलिटी, औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्रों के अनुप्रयोगों के लिए उन्नत प्रोसेसर विकसित करने के लिए साझेदारी की है। और देखिए, इसमें जो है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यह सहयोग जो है भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को सुदृढ़ करेगा और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। चलिए अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो देखिए, SBI फाउंडेशन ने विनोबा भावे SBI सम्मान कार्यक्रम से सम्मानित किया। देखिए, SBI फाउंडेशन ने स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे के सम्मान में महाराष्ट्र के रायगढ़ में गागोड़ो बुद्रुक में SBI सम्मान कार्यक्रम शुरू किया, और यह कार्यक्रम उनके पैतृक गांव का विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। देखिए, स्टेट बैंक समूह की CSR शाखा के रूप में SBI फाउंडेशन ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पहलों के माध्यम से सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देता है। और विनोबा भावे जी हैं जो हैं भूदान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। देखिए, ऐश्वर्या राय ने SIIMA 2024 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस यानी क्रिटिक्स का पुरस्कार जीता। देखिए, ऐश्वर्या राय ने मणिरत्नम द्वारा निर्देशित पोन्नियन सेल्वन 2 में नंदनी की भूमिका के लिए साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स यानी SIIMA 2024 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार जीता। देखिए, दुबई में समारोह के दौरान उनकी पुत्री आराध्या ने इस विशेष पल को कैद किया। ऐश्वर्या ने सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया है
और सह कलाकार जो है चियान विक्रम ने भी कार्यक्रम में बेस्ट एक्टर तमिल का पुरस्कार जीता। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 16 सितंबर को गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया। अहमदाबाद को भुज से जोड़ने वाली पहली रैपिड रेल शुरू हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भुज और अहमदाबाद के बीच नमो भारत रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत की है और यह 5 घंटे और 45 मिनट में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 9 स्टेशनों पर रुकती है। यह मेट्रो जैसी सेवाएं प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे में मौजूद मेल लाइन ईएमयू को बदलना है। देखिए, 130 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम चाल से वंदे मेट्रो 1150 यात्रियों को बैठाकर और 2058 खड़े यात्री यात्रा कर सकते हैं, जिससे एयर कंडीशनिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। देखिए, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। और एसएसबी जो है ये नेपाल के बॉर्डर पे सीमा की सुरक्षा करती है। देखिए, बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 महिला सिंगल्स मुकाबला जीतकर अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब हासिल किया है। देखिए, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 15 सितंबर को एकीकृत भुगतान व्यवस्था यानी यूपीआई की भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। देखिए, स्पेसएक्स क्रू पोलारिस डॉन ने 5 दिनों तक कक्षा में रहने के बाद 15 सितंबर को 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने उत्कृष्टता के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों के सम्मान में 15 सितंबर को दुबई में भारतीय महिला दुबई पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं। देखिए, चौथा ग्लोबल जैव इंडिया 2024 सम्मेलन 15 सितंबर को नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय कौशल का प्रदर्शन किया गया था। देखिए, हिंदी दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 14 सितंबर को स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। देखिए, भारत और अर्जेंटीना ने 13 सितंबर को ब्यूनस आयर्स में विदेश कार्यक्रम परामर्श FOC का 7वां दौर आयोजित किया है। देखिए, एमी 2024 हैक्स ने आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीता है। हैक्स ने 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में अबाउट एलिमेंट्री, द बियर और ओनली मर्डर्स इन बिल्डिंग्स जैसे उल्लेखनीय शो को पछाड़ते हुए आउटस्टैंडिंग कॉमेडी का पुरस्कार जीता है। देखिए, इसके सह निर्माता पॉल डब्ल्यू ने डाउन्स और कलाकारों ने पुरस्कार स्वीकार किया और जिसे पुराने किरदार निभाने वाले और कॉमेडी को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया है। देखिए, यूजिन लेवी और डैन लेवी द्वारा आयोजित इस समारोह में 2024 के दूसरे एमी अवार्ड्स को चिन्हित किया गया। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।